साहित्य की ओर, जिसके लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सभी कवि आ गए हैं। लेकिन उस बीच एक जो कार्य है मैं उसको पूरा कर देना चाहता हूँ। 3 कवि और एक अतिथि हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं, तीनों लोग। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा उनका अभिनंदन हो जाए। हमारे बीच में गोरखपुर से समाज सेवी निशा किन्नर जी का आगमन हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं कृपया मंच पे उपस्थित हो। और साथ साथ हमारी जो 2 कवयित्रियां गोरखपुर से चल करके आई हुई हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग मंच पे आए। और बाकी जो ये हाथ मजबूत करना है, पूरी दुनिया तक फैलाना है इस मुहिम को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग जब आएंगे उनका हम करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे मैं अब मंच की ओर चलना चाहता हूं। आप लोग भी इस धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि जब आदमी श्रद्धा से कहीं रहता है, तो जब ध्यान में रहता है तो धूप गर्मी बरसात का एहसास नहीं होता है। इस माहौल को देखते हुए मैं अपने बीच हास्य के एक बहुत ही धुरंधर कवि, जो देखने में बिल्कुल सरल सीधा है, लेकिन उसकी जो कविताएं हैं निश्चित रूप से एक तीखी तीर की तरह आपके सीने में चुभेंगी, हंसाएंगी, गुदगुदाएंगी और सोचने के लिए मजबूर भी करेंगी। हमारे बीच में हैं श्री अवध किशोर यादव अवधू जी। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। मैं तो इस सभा को देख करके एकदम स्तब्ध हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। यहाँ नशा दूर किया जा रहा है कि नशा लागू किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब लोग नशा वाले ही तो हैं। ये भी एक नशा है भक्ति की, नशा मिटाने की। यह भी एक नशा है, अद्भुत नशा है, अनुपम नशा है। और अभी सबसे पहले वक्ता हमारे बोल रहे थे हमारी बहनों के लिए कि बहनें नशा नहीं करती हैं, लेकिन आज की इस नशा में बहनों की भूमिका किसी माँ बहन का 1 साल भर का बच्चा है, वो वहाँ पे है, जाके ले लीजिए। जिनका बच्चा है वो पूरब में है, आके ले लीजिए। हेलो, बच्चा कोई रो रहा है, आप लोग ले लें। और मैं बता रहा था कि नशा मिटाने की नशा में इस माता और बहनों की जो भूमिका है वो अद्भुत है, अनुपम है और प्रणम्य है। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। मैं प्रणाम करता हूं श्री वैसराज राम उर्फ राजकुमार जी को कि आप इतना बड़ा जलवा खड़ा कर दिए हैं और सचमुच में वाकई आप संत हैं। संत वही होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए सब कुछ करता है। और आपके लिए एक कुंडलिया कि 2.5 अक्षर में लिखा एक नाम है संत, जिसकी महिमा गा थका वेद न पाया अंत। वेद न पाया अंत, भला हम क्या गाएंगे, उपमा इनके लिए कहां से ले आएंगे। संतों का है काम सदा निष्काम भलाई, गागर में सागर है भाई अक्षर ढाई। गागर में सागर है भाई अक्षर भाई ढाई। और आप सभी से एक निवेदन है कि जिस सभा में हैं उसको सजा दीजिए, कुछ मजा लीजिए, कुछ मजा दीजिए। अब भूत भग जाए महफिल से आलस्य का, इसलिए आप ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजाइए। और मेरी माताएं बहनें जो सबसे आगे बैठी हुई हैं, आप सभी से निवेदन है कि बहनों से तो निवेदन है कि आप लोग नशा कीजिए। कौन नशा कीजिए? पढ़ाई की नशा कीजिए। और बेटियों से कहना है कि पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, इम्तिहान सब फर्स्ट डिवीजन पास करो। पढ़ो बेटियों, इम्तिहान सब फर्स्ट डिवीजन पास करो। उज्जवल बने भविष्य तुम्हारे, इसके लिए प्रयास करो।
प्रतिभा पाटिल जैसे पर्दा में रहकर ही गगन छुओ तुम। प्रतिभा पाटिल जैसे पर्दा में रहकर ही गगन छुओ तुम। अर्धनग्न हो तुक्ष लोक प्रियता में मत विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल। बनो कल्पना चढ़ो चांद पर, बनो कल्पना चढ़ो चांद पर, दुनिया में इतिहास रचो, जगले नाम श्रद्धा से तेरे, ऐसा तुम कुछ खास करो। वाह बहुत अच्छा। और बड़े बड़े पद पर जा जाकर रोको भ्रष्टाचार, आज तुम हक दिलवा कर कमजोरों का सबके दिल में वास करो। अवधू कहें जरूरत पर झांसी रानी जैसी बनकर अपनी तथा देश की रक्षा करो, पाप का नाश करो। ताली बजा दो एक बार जोरदार। और विशेष तरह से नशा की बात है, उस पर बात करनी है। तो नशा पर बात करने में मुझे बहुत डर लगता है। एक बार एक नशा पर एक दारू पीने वालों पर एक कविता मैं सुना रहा था एक कार्यक्रम में, और आ गई एक बहुत पहलवान साई का, एक मोटा तगड़ा पहलवान और बहुत पियक्कड़ था बेचारा, और एक डंडा लिए हुए आ गई बैठे हुए था। और मैं दारू छुड़ाने के ऊपर तमाम बात कर रहा था। उसी समय वो डंडा लेकर के भाजना शुरू कर दिया। बाजना शुरू कर दिया तो हमारी कविता, मेरी कविता भूल गई। मैं हाथ जोड़ लिया और कहा भाई देखिए हमारी कविता की आखिरी कड़ी है, अब मैं अपनी कविता समाप्त करने जा रहा हूँ, आप अपना डंडा निवास लीजिए। उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं आप कविता पढ़िए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको बुलाया है। तो जो बुलाया है उसको बचाना भी मेरा धर्म है। मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो आप लोगों के विषय में भी बहुत कुछ लिखा हूं। तो उस आदमी ने कहा तो सुनाइए। तो मैंने कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज सब कुछ है बेकार, रम में रमते राम है, रम से करिए प्यार। अब बुद्धिहीन तन जान के करिए मदिरा पान, राम बाण है यह दवा खुल जाएगा ज्ञान। क्या बात है भाई। बड़ी बेचारा खुश भइले, कहले कि नहीं आप तो अच्छा सुना रहे हैं। हम कहनी तो भोजपुरी में एगो सुनी, कहले सुनाइए। हम कहनी कि पिया बीड़ी छूट के, एकरा के व्यंग्य कहल जाला, एमे हम ओकरा के छूट जरूर देता नहीं, लेकिन यही में मनो करता नहीं। हम कहता नहीं कि पिया बीड़ी छूट के सबका खातिर नेक, आ धरी दामा खसबा सदा चोर नहीं है एक। वाह भाई वाह। पिया बीड़ी दामा धरी, अभी हम कह रहे हैं कि पिया बीड़ी छूट के सबका खातिर नेक, धरी दामा खसबा सदा आ चोर नहीं है एक। चोर नहीं है एक, गांव के रक्षा होई, आ तहरा खसल है अगल बगल केहू ना सोई। हे गौआ के पहरदार तू जुग जुग जियो, दारू भा सिगरेट भांग गांजा सब पियो। बड़ी खुश भइले कुल बेचारू, बड़ी ताली बजाओ लोग, कहो लोग नहीं आप अच्छा सुना रहे हैं। एगो भोजपुरी आप सबन समझी लेनू, के भोजपुरी समझला तनी एक बार हाथ उठा दी लोग। ए सबे भोजपुरी समझल। एगो भोजपुरी के कविता हम आप सबन के बीच में रखे जाता नहीं साहब। कविता ई बा कि कोनो न कोनो घटना पर हमनी के कविता लिखे ले जाए। एगो घटना एगो पेपर में निकल रहे, आप सबन पढ़ले होखे, ओई में लिखल रहे कि शराबी पति संग विदाई से दुल्हन ने किया इनकार। एक घटना निकला हुआ था पेपर में, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी। जो लड़की इनकार कर दी शादी से, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके सम्मान में एक कविता मैंने लिखा और उस कविता को आप सभी के सामने रखता हूं। कविता बा कि शराबी पिया संग विदाई से को दहली दुल्हन इनकार। क्या बात है। शराबी पिया संग विदाई से को दहली दुल्हन इनकार, आ दुल्हा पियक्कड़ लौट गईले घर धुनत हुआ अपन कपार। असल में शादी के दिने दुल्हा अगरैले, शादी के दिने दुल्हा अगरैले आ जाके शराबे में छक के नहैले।
सोचले कि जायब तो कनिया लिया अब बिहने से घर ही में बंसुरी बजाए। उनहू के मन रहे चढ़ल सिकहारा, अब बिहने से बा खूब लूटे के लहारा। मुँहे में मैडम जी तमाम सपना देख लो हुई है वाह कि मुँहे में मैडम जी कवर खियई है, अच्छा। हाथे से अपना उ दारू पियई है। क्या बात है भाई, क्या सपना है। आ जितना दहेज मिली सगरी उड़ाए, दिन रात पिए दिन रात खाए। वाह आ मनवा में सपना हजारन सजा के चलले बाबू मूड अपन बना के, एक दू बोतल लेके तब मूड बना के चलले। बियाह करे चलले। हाँ। चलले बाबू मूड अपन बना के आ लेके बारात ससुरारी में गईले, नासा में बाड़े जाते चिन्हैले। वाह क्या चिन्हैले कि गईले तो बैल खूंटा डोल तरे डोलस, जन खूंटा डोल बैला ना डोले सर, पूरा रोड के सर्वे करत चलत रहे एकदम लतरी दहनी भाजत। गईले तो बैल खूंटा डोल तरे डोलस आ बिना जरूरत घर बरबोलस। आ डेग परल उल्टा आ मुहवा बसाइल, कोहबर में बाबू के कान पकड़ाइल। आ दुल्हन पकड़ कान अंगना ले अली, आ माई बहन सब जानी चिहैली कि का हो गई कि दुल्हनिया पहले ही दिन कान पकड़ लल दूल्हा के। दुल्हन पकड़ कान अंगना ले अली, माई बहन सब जानी चिहैली। अब बाबू नासा में बाड़े बतावली आ सबका से अपन फैसला सुनावली। लड़की अपन फैसला सुनावलस कि भले ही कुंवारे जिंदगिया बिताए आ दूल्हा पियक्कड़ का साथे ना जा। ताली बजा दिलोगे। भले ही कुंवारे जिंदगिया बिताए दूल्हा पियक्कड़ का साथे न जाए। बहुत अच्छा डिसीजन। असल में पहले तो बाप माई खूब खिसियाई लड़की पर, खिसियाई लो बाप माई की तरह का ना करे के चाहिए कि पहले तो बाप माई खूब खिसियाइल आ बेटी का फेरू समर्थन में आइल आ सगरी बरातिन के अकिल हेराइल आ बेटिया का चौकट पर नाक रगड़ाइल। वाह आ सभे देखलावल अपन औकतिया, नाही बनल तनिको बिगड़ गइल बतिया। आ बिना दुल्हनिए के लौटल बारात, केहू का ठेकल ना मुठो भर बात। आ दुल्हा के तुरते उतर गइल नासा। दुल्हा के एगो चित्र देखल जाइए कि दुल्हा के रूप रूहानी केंगा हो जाता कि दुल्हा के तुरते उतर गइल नासा, मुंह भइल करी या बिगड़ गइल दासा। वाह ये होके के चाहे हो गइल पोज सब उनकर जियान आ कह दहले बाबू रोआइन परान। वाह हम सोचनी कविता लिखनी कि के तोरे घरे ई मुहवा देखई है, बियाह करे आइल बड़े मेहरारू के ले जाए आइल बड़े, मेहरारू मिलत नहीं के घरे केंगे जाई है। के तोरे घरे ई मुहवा देखई है आ के तोरे बिना दुल्हनिया के जई है। मेला लागल हो इनका दुआरे आ पहुनी जुटल हो कनिया उतारे आ दीदिया जोहत हो बेरहीन बनाई। जरा घरे बियाह करे लड़का जाले सन तो बहन रात भर बेरहीन पकावेली से कि ना पकावेली सन की दीदिया जोहत हो बेरहीन बनाई वही तो तुरिये हमार भौजाई। अब फुआ कहत हो डोली छेकाई, नेगवा भतीजा से भैंस लियाई। अतः बादर भइल हो बाबू के माई। लड़का के शादी होला तो बाबू के जब लड़का के महतारी के वो का हालत रहेला वो बेरा कि तह बादर भइल हो बाबू के माई। अब दे अबटन से हमरो मलाई। क्या बात है। अब बाबू शराब पी के कटले हंचानी, सबका सपनवा पर फेर दहले पानी। आ सब लोग खुश हो इनका के पाके बाबू ई परई चियार दिए जाके। बहुत अच्छा। आ इनका घरे हित केहू ना रुकी, जे सुनी इनहू के मुहवा पर फूकी। आ इनका के देख लोग हटके तो पढ़ी आ माथे पर फेर कबो मौर ना चढ़ी। आ लड़की के निर्णय से हमरा वो लड़की के निर्णय से जियरा जुड़ाइल आ अवधू के गज भर छाती फुलाई। एक बार ताली बजा दी लोगे कि लड़की जो निर्णय लालस कि हम पियक्कड़ लड़का से शादी ना करे, तो हम लिखनी कि लड़की के निर्णय से जियरा जुड़ाइल
अवधू के गज भर छाती फुलाई ऐसन करारा दियाई जवाब। हर माता बहन से निवेदन बा, हर बहनिन से कहे बा कि ऐसन करारा दियाई जवाब, तबे समाजे से जाई शराब। साचो मर्द जवन पिएला दारू, जिंदगी भर रोए ओकर मेहरारू। आ जिंदगी के आगी में झोंके के नाही, ऐसन वो लड़की का करे के चाही। लड़की के निर्णय आ रोहन बा सही, लोग ओकरा बापे का गोड़े पर ढोही। ओकर बियाह होई बिना दहेज के, सब केहू दाद दे ओकरा करेज के। आ जहाँ जहाँ संदेश हो जाई, लड़की के साहस के होई बड़ाई। आ जहाँ जहाँ संदेश हो जाई, सरबिया का मुँह करीखा पोताई। वाह वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली बजा दिलोगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।